हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी डिवाइसेस के बारे में जो एनर्जी स्टोर करने में हमारी हेल्प करती हैं। कैपेसिटर, बैटरी और यूपीएस। इनका काम क्या है और ये कैसे अलग हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी स्टोर करती है और इसे ज़्यादातर सर्किट्स में वोल्टेज स्टेबलाइज करने या क्विक एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर की कुछ खास बातें ये भी हैं कि ये शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज करने में हेल्प करता है और ये कुछ मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए ही एनर्जी को स्टोर करता है। ये जल्दी चार्ज हो जाता है और उतना ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो कैपेसिटर के अंदर 2 मेटल प्लेट्स लगी होती हैं जो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में होती हैं। जब इस सर्किट को किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और दूसरी नेगेटिव चार्ज। प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर और बैटरी में अगर हम फ़र्क समझना चाहें तो कैपेसिटर शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी को स्टोर करता है और तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि बैटरी एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए रखती है और धीरे धीरे पावर देती है। हम बैटरी के बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। अगर हम कैपेसिटर के रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो हम इसका यूज़ करते हैं फ़ैन में। किसी भी फ़ैन को स्टार्ट होने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। एक फ़ैन का रेगुलेटर जिससे हम उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं वो भी कैपेसिटर को ही यूज़ करता है और उससे ही फ़ैन की वोल्टेज को एडजस्ट करता है। इसके अलावा वाटर पंप्स में भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जितनी भी रोटिंग मशीन्स हमें मिलती हैं उन सबको स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी रिलीज़ कर देता है और मींस क्विक एनर्जी रिलीज़ करता है और एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कम टाइम के लिए देता है, जो किसी भी रोटिंग मशीन को स्टार्ट करने के लिए यूज़फुल होती है। इसके अलावा हम देखें तो कोई भी कैपेसिटर वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए या सिग्नल फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए जहाँ पर हमें बहुत सारे वोल्टेज ग्लिच देखने को मिलते हैं वहाँ पर कैपेसिटर एक्सेस में आ रही वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टाइम आने पर इसको रिलीज़ कर देते हैं। इसको हम एक स्पॉन्ज की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे एक्सेस में वाटर होने पर स्पॉन्ज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब हमें वाटर की शॉर्टेज लगती है तो हम उस वाटर को वहाँ से रिलीज़ करवा देते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे फ्लैश कैमरा और इमरजेंसी लाइट्स में हमें शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सिग्नल फिल्टरिंग में रेडियो और स्पीकर में अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर करता है। इसके लिए हमारे पास लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर भी यूज़ में रहते हैं। किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं और एसी में भी हम एयर कंडीशनर में भी हम कैपेसिटर का यूज़ देखते हैं। तो इन सब में हमने देखा है कैपेसिटर के बारे में और इसके बाद हम कवर करेंगे कि बैटरी क्या होती है और यूपीएस क्या है और ये तीनों आपस में कैसे काम करते हैं। इनका जो वर्क मैकेनिज्म है वो कैसे सेम है या फिर इनका जो एनर्जी स्टोरेज करने का तरीका है वो कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, थैंक यू।